वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा ट्रिक जिससे पढ़ाई करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार काफ़ी चीज़ें लर्न करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कोड बनाना पड़ता है। तो आज मैं भी आपको एक ऐसा ही कोड बताऊंगी और फिर हम उसे डिकोड करेंगे। तो कोड बताने से पहले मैं ये बताऊं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें हमेशा ही गवर्नर जनरल की हिस्ट्री काफ़ी पढ़नी पड़ती है। किस गवर्नर जनरल ने कौन सी पॉलिसी निकाली, किस गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया। और इसी में एक बहुत फेमस पॉलिसी है डलहौजी की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि हड़प की नीति। ये वो सिद्धांत था जिसके तहत डलहौजी ने देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया था। और साथ ही साथ जैसे प्राचीन भारत में निसंतान दंपत्ति जो होते थे उन्हें दत्तक पुत्र लेने का जो अधिकार था उसको उसने बाधित कर दिया था। और वो इसीलिए ताकि किसी राजा के मरणोपरांत यदि दत्तक पुत्र के हाथों में सत्ता आ जाएगी तो उस राज्य को वो ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिला पाएगा। और इसीलिए उसने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया था और इसके तहत कई राज्यों को मिलाया था। तो वो कौन कौन से देशी राज्य थे जिनको डलहौजी ने एक के बाद एक अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, उनको याद रखने के लिए हम एक कोड का इस्तेमाल करेंगे। और वो कोड ऐसा है कि आपको इसके जरिए याद रहेगा कि डलहौजी ने किस राज्य को पहले मिलाया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली यही आता है कि किस राज्य को पहले मिलाया और किस राज्य को बाद में मिलाया। तो जैसा कि आपको पता है कि डलहौजी जो था वो गवर्नर जनरल था यहाँ पे 1848 से लेके 1856 तक, यानी कि 48 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, यानी कि कुल 8 इयर्स तक यहाँ पे था। ठीक है, तो इन 8 सालों में उसने कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। चलिए अब हम उस कोड के बारे में जानते हैं जिसकी मैं बात कर रही थी। तो वो कोड है सासू नाजा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कोड है जिसके जरिए आप ये याद रख सकते हैं कि किस राज्य के बाद किस राज्य को डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। और सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप लर्न कर रहे हो। यदि कोई लड़की इसे कहती है कि सासू नाजा तो भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और यदि कोई लड़का इसे कहता है कि सासू नाजा तो सासू माँ तो ऐसे ही खुश हो जाने वाली है कि भाई ठीक है, ये मुझे जाने से मना कर रहा है। अब इस कोड को हम डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सतारा, जिसे 1848 में डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद आता है संबलपुर, फिर आता है उदयपुर, फिर आता है नागपुर, फिर आता है झांसी, और अंत में आता है अवध। हालांकि अवध को कुशासन के तहत मिलाया गया था और अवध एक ऐसा राज्य था जिसको 2 भागों में मिलाया गया था। एक बार तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस के तहत मिलाया और दूसरी बार लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के तहत इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो इस चीज को याद रखने के लिए हमेशा याद रखिए और जब पढ़ते हैं तो इस कोड के थ्रू पढ़िए कि सासू नाजा, सासू नाजा, यानी सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।